डॉक्टर तेज का चेकअप कर रहे थे। फिर उन्होंने जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए, जिस पर सभी ने गर्दन हिला दी। तो साथ आए डॉक्टर और बाकी के मेंबर खाने के लिए आ गए। रूम में तनु तेज के ही पास थी। उसने तेज की ओर देखकर पूछा, क्यों किया आपने ऐसा? हमेशा से ही परेशान करते आए हैं, पर अब कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। तेज, जो उसे एक टक ही देख रहा था, उसे उदासी से कहा, अब कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा, हाथ पैर नहीं चलते अब मेरे। उसकी आंखों में भी आंसू दिखाई देने लगे। तनु तेज के पास आकर उसके आंसू पूछते हुए बोली, खबरदार ऐसा फिर कहा तो। आप ठीक भी होंगे और यहाँ हम साथ भी रहेंगे। इतना ना सोचे, बस कुछ दिनों की बात है। देखिए, सभी आपको ठीक करने में लगे हैं। शिल्पा खाने की प्लेट अंदर लाते हुए बोली, ओहो, यहाँ तो लव शो फरमाया जा रहा है। अब तो लगता है मियाँ बीवी को भूख ही नहीं लगने वाली। पर भाई, मुझे तो लग रही है, तो मैं तो खाना यहीं लेकर आ गई हूँ। लीजिए, आप लोग भी खाइए। मैं रुकू कि जाऊं? फिर वो मुस्कुरा दी तो तनु और तेज भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तेज ने मुस्कुराकर कहा, नौटंकी कभी नहीं बदलेगी तू। हमेशा गलत समय पर ही एंट्री मारती है। तेरी फ्रेंड से इतने समय बाद बात करने का मौका मिला, पर अफसोस तू टपक गई। अब बैठ, हम साथ में ही खाना खा लेते हैं। शिल्पा रोल मारते हुए बोली, अभी तो मूड नहीं है, आप लोग खाओ, मैं डिस्टर्ब बाद में करूंगी। तेज फिर धीरे से बोला, पक्की नौटंकी है ये, पता नहीं राजवीर कैसे संभालता होगा इसे। शिल्पा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तनु ने तेज को बेड पर ठीक से बिठाया और खाने की थाली लेकर एक कोर तेज की तरफ बढ़ा दिया। तेज ने तनु को देखा, फिर अपना मुंह खोला तो तनु ने तेज को खाना खिलाया। फिर उसे पानी पिलाकर नैपकिन से मुंह पोंछकर बोली, किस्मत से मौका मिला है आपको खाना खिलाने का। जब ठीक होंगे तो मुझे भी खिलाना होगा। तेज ने कहा, हाँ, पूरा बदला लेना, पर ठीक तो होने दो। खाना खाकर तनु ने मार्गरेटा को बुलवाया। वो आकर प्लेट ले गई और तनु ने जो सामान मंगवाया था उसे लाकर रूम में रखकर चली गई। तेज आश्चर्य से तनु को ही देख रहा था। तनु ने पेंटिंग बनाने का सारा सामान सेट किया। फिर तेज से बोली, देखिए, हिलिएगा मत, आपकी पेंटिंग बना रही हूँ। तेज मुस्कुराकर तनु को ही देख रहा था। तनु ने ड्रॉ करना शुरू किया, पर तेज कभी उसे चिढ़ाता तो कभी अपना मुंह टेढ़ा कर लेता, जिससे तनु बार बार झल्ला रही थी। तेज को आज उसे ऐसे परेशान करने में एक अलग ही मजा आ रहा था। वो जानबूझकर कभी कुछ बहाना करके तनु को अपने पास बुलाता, फिर अपने पास ही बिठाए रखता, ताकि उसे भी ज्यादा देर खड़े ना होना पड़े। आखिर 2 घंटे की मेहनत के बाद तनु ने तेज का पोर्ट्रेट तैयार कर लिया था। उसे तेज की तरफ मुस्कुरा कर देखा, फिर उसने तेज की तरफ उस पोर्ट्रेट को घुमा दिया। पोर्ट्रेट देखकर तो तेज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतना सजीव बनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे तेज अभी पोर्ट्रेट से निकलकर बातें करने लगेगा। तेज ने कहा, वाह, यकीन नहीं होता, तुम सच में कमाल की पेंटर हो, साथ ही बिजनेस विमेन भी हो, जिसने अपने पति की गैर मौजूदगी में सब कुछ इस हालत में भी संभाल लिया। तनु ने भी मुस्कुराते हुए अपने कुर्ते की कॉलर ऊपर करने का इशारा किया, जिससे दोनों ही हंसने लगे। विक्रम भी घर से निकल गया था। उसने किसी को फोन लगाया। उसने अपने आदमियों को किसी का पीछा करने को कहा। उसे पल पल की खबर चाहिए। उसने गहरी सांस ली। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर अब मजबूरी थी। सच उसे भी जानना था। 2 घंटे के बाद ही वो भी पुणे पहुंच चुका था। उसे खंडाला जाने के लिए अपनी कार बुलवा ली थी। कार में बैठकर वो जा ही रहा था कि उसके पास फोन आया। उस तरफ की बातें सुनकर तो विक्रम का खून ही खौलने लगा। उसे फोन में जवाब दिया, आने दो उसे, और यहाँ पर भी उन पर नजर रखने का पूरा इंतजाम कर लेना। मुझे पल पल की खबर चाहिए। उधर से आवाज आई, यस सर। विक्रम ने फोन रखकर मन में कहा, जितना सोचता हूँ कि तुम्हारी तरफ से मन हटा दूं, उतना ही तुम ऐसा कुछ कर जाती हो जो मेरा शक बढ़ा देता है। पर अब मुझे भी ये जानना है कि इस गेम के लिए क्या मैं ही मिला था? अब जब तुम्हें सब मिल गया है तो क्यों तुम मेरे पीछे यहाँ आ रही हो? क्या बाकी रह गया है जो तुम 2 दिलों से खेल रही हो? आई हेट यू प्रीति। पुणे में डॉक्टर ममता वापस अपने हॉस्पिटल में आ गई थी। उसने अपने हॉस्पिटल में देखा, उसकी तो रूपरेखा ही बदलने लगी थी। ममता ने डॉक्टर नवीन से पूछा, ये सब इतनी जल्दी हमारा हॉस्पिटल कैसे चेंज हो गया? इतनी सारी नई मशीन किसने ऑर्डर की? डॉक्टर नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मिसेस तनुजा जी ने मंगवाई है, ताकि हम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। सचमुच तुम्हारे एक फैसले ने हमारे हॉस्पिटल की किस्मत को बदल दिया। तनुजा जी ने तो वो छोटे और गजोदर को भी इनाम दिया है, उसकी भी किस्मत चमक गई है। मैंने फोन करके उन्हें मिलने बुलाया है। तनुजा मैडम ने स्पेशली दोनों को डिनर पर आने को कहा है। ममता ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए
हॉस्पिटल का राउंड लेने कहकर वहां से चली गई। उसके दिमाग में अभी भी डॉक्टर नवीन की हरकतें घूम रही थी, जब उसने किसी से कहकर उसे नुकसान पहुंचाने को कहा था। यदि समय रहते ममता तेज से दूर नहीं होती तो शायद तेज का बचना भी मुश्किल था। ममता ने भगवान का धन्यवाद किया कि तेज अब ठीक है, पर उसे जिंदगी भर मलाल रहेगा कि तेज उसका नहीं हो पाया। उसने अपने आप को हॉस्पिटल में बिजी कर लिया। उधर पुणे एयरपोर्ट पर सुधा और प्रीति आ चुकी थी। प्रीति को इस तरह आने में जाने क्यों घबराहट हो रही थी। जब सुधा ने कहा कि वो फ्रेश होकर आती है तो प्रीति ने कुछ सोचते हुए साधना जी को कॉल किया। साधना जी ने कॉल पिकअप किया तो वो सधी हुई आवाज में बोली, मॉम। साधना जी बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ उदास लग रही हो, विक्रम को लेकर उदास हो? प्रीति बोली, नहीं मॉम, वो एक्चुअली मैं पुणे आ गई थी। साधना जी चौंकते हुए बोली, क्या, लेकिन अकेले, तुम गई क्यों? प्रीति फिर बोली, सॉरी मॉम, वो सुधा आ रही थी तो उसने कहा तो मैं भी आ गई। प्लीज आप नाराज मत होना, मैं विक्रम के साथ वापस आ जाऊंगी। साधना जी बोली, विक्रम की इतनी याद आ रही थी? चलो, पर सुधा के साथ हो तो मुझे जाने क्यों घबराहट हो रही है। वो बहुत ही चालू लड़की है, तुम जरा अपना ध्यान रखना और विक्रम के साथ ही रहना। प्रीति की उदासी साधना जी की बात सुनकर ही दूर हो गई थी। उसने खुश होते हुए साधना जी को थैंक्स कहा तो साधना जी भी मुस्कुराकर बोली, पागल लड़की, कुछ होने मत देना अपने आप को और जैसे गई हो वैसे ही वापस आ जाना। फिर दोनों ने फोन रख दिया। प्रीति मुस्कुराकर सुधा का ही इंतजार कर रही थी। सुधा वापस आई तो प्रीति के चेहरे की मुस्कुराहट उसे चुभने लगी। उसे मुस्कुराते हुए प्रीति से पूछा, क्या हुआ, विक्रम से बात हो रही थी क्या? प्रीति ने कहा, नहीं, मॉम का फोन था। इतनी दूर आई हूँ तो डर भी लग रहा था। मेरी मॉम तो कभी मुझे अकेले नहीं जाने देती, तुम थी तो आ गई। सुधा अभी भी उसके मॉम वर्ड में ही उलझी थी कि किसकी मॉम, विक्रम की या प्रीति की। पर उसको एक नई बात प्रीति की पता चल गई थी तो वो फिर खुश होते हुए बोली, चलो हम चलते हैं। दोनों वहां से कैब करके तनु और तेज के फार्म हाउस की तरफ चली गई। विक्रम के आदमी प्रीति के पीछे ही थे, जिसका दोनों को ही पता नहीं था। उधर विक्रम तेज से मिलने फार्म हाउस में आ पहुंचा था। शिल्पा ने उसे देखकर कहा, अरे तू कल तो बड़ा नाराज होकर गया था, मैंने तो सोच लिया था कि अब महीने भर की छुट्टी, पर तू तो आज ही टपक गया। तनु वहां तेज को व्हीलचेयर में ही ला रही थी। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। विक्रम ने शिल्पा के सर पर टपली मारते हुए कहा, इसीलिए कहता हूँ अपना दिमाग ना लगाया कर, भूसा ही भरा है। चल हट सामने से, दोस्त से मिलने आया हूँ, तुझसे नहीं। और सुन, तेरी ननन भी आ रही है। शिल्पा अपने सर को खुजाते हुए बोली, व्हाट? पर है कहाँ, उसे छोड़कर क्यों आया? विक्रम तेज के पास जाते हुए बोला, खुद ही देख लेना और पूछ भी लेना उसी से। विक्रम तेज के पास आया, फिर उसने तेज के गले लगते हुए कहा, मैंने कहा था ना मेरी दोस्त का ध्यान रखना, पर नहीं, तुम तो खुद ही अपना ध्यान रखवा रहे हो। जल्दी ही ठीक हो जाओ, देखो क्या हालत कर ली है इसने अपनी। तेज ने भी तनु को ध्यान से देखा। उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर उसे भी तकलीफ होने लगी। उसने मुरझाई सी आवाज में कहा, हाँ, पर मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने संभाला है इसे, उसके लिए थैंक्स। विक्रम ने तनु के हाथ से तेज की व्हीलचेयर लेकर कहा, दोस्ती में सॉरी और थैंक्स की जरूरत नहीं है, और मुझे तो इन दोनों ने बताया ही नहीं था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। बस अब देखना जल्दी ही ठीक हो जाओगे तुम। दोनों बात कर ही रहे थे और सभी वहां हंस बोल रहे थे कि प्रीति सुधा के साथ आ गई थी। सभी दोनों को देखकर चौंक गए। शिल्पा और तनु ने आगे आकर प्रीति से कहा, आओ, पर तुम अकेली कैसे, विक्रम के साथ ही आ जाती। प्रीति ने एक नजर विक्रम को देखा, जो उसे गुस्से भरी आंखों से ही देख रहा था। उसके गले में बात ही अटक गई। वो कुछ नहीं बोली तो तनु ने उसका हाथ पकड़कर अंदर बुला लिया। सुधा दरवाजे पर खड़ी सबकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें तेज पर ही जम गई। 3 साल के बाद वो तेज से मिल रही थी। आखिरी बार तब मिली थी जब शादी से भाग गई थी। उधर तेज ने उसे देखा, पर फिर अपनी आंखें फेर ली। प्रीति सुधा का हाथ पकड़कर अंदर आ गई। सभी सुधा से पहली बार मिल रहे थे। प्रीति ने उसका परिचय कराते हुए कहा, भाभी, ये सुधा है, तेज जीजू से मिलने आई है। जब से इन्होंने सुना कि जीजू का एक्सीडेंट हुआ है, ये वहां रुक नहीं पाई और इतनी दूर अपने दोस्त से मिलने चली आई। तनु ने जब सुना कि सुधा आई है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक नजर तेज को देखा, जिसकी नजर उस पर ही जमी हुई थी। तनु ने इशारे में पूछा, क्या करे? तो जवाब में तेज ने मुस्कुराते हुए उसे कूल रहने को कहा। सुधा की नजरें तेज पर ही थी। तनु और तेज के आंखों के इशारे उसे समझ नहीं आए और उनकी ऐसी बॉन्डिंग देखकर उसे जलन हो रही थी। बात तो उसे तेज से करनी थी, पर अकेले में। मार्गरेटा सभी के लिए जूस और नाश्ता ले आई। सब अपना अपना जूस पीने लगे।
पर तनु बड़े ही प्यार से तेज को जूस पिलाने में लगी थी। तेज का ध्यान भी बस तनु पर ही था। जूस पिलाने के बाद उसे तेज के मुंह को साफ किया और फिर अपना जूस लेकर बैठ गई। सभी को तेज की हालत पता थी, पर सुधा ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तेज इस तरह अपाहिज हो गया था कि अपने हाथ से जूस का ग्लास भी नहीं पकड़ पाता। ये जानकर उसे मन में कहा, ओ गॉड, मैं तो सोच रही थी थोड़ी बहुत खरोच होगी, पर नहीं, ये तो पूरा का पूरा बेकाम हो गया है। ये अपाहिज तो तनु को ही मुबारक, मैं तो विक्रम के साथ ही रह लूंगी। अब बस इस प्रीति से छुटकारा मिल जाए। शिल्पा ने जब सुधा को इस तरह देखते हुए पाया तो बोल पड़ी, तुम भी बैठो, भाई से बात करो। वो आगे बोलती तभी गुस्से भरी आवाज हॉल में गूंज उठी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? निकालो अभी के अभी, मुझे इसकी शक्ल भी गवारा नहीं है। सभी का ध्यान दादू पर चला गया। राजवीर और अरुण भी उनके साथ थे, तो राजवीर दादू को पकड़कर बोला, दादू प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोला। दादू फिर नफरत भरी निगाहों से सुधा को देखते हुए बोले, इस लड़की ने सरे आम हमारी इज्जत उछाली थी, कैसे माफ कर दूं इसे? कैसे बारात इनके घर के दरवाजे पर थी और ये घर छोड़कर चली गई थी। अब क्या करने आई है यहाँ? मैंने कहा निकालो इसे।